नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। रायबरेली से गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित ने अपनी जमीन पर कब्जे और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामला थाना कोतवाली सलोन क्षेत्र का है, जहां निवासी प्रदीप कुमार पटेल ने उप जिला अधिकारी सलोन को एक प्रार्थना पत्र सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि उसकी पुश्तैनी भूमि जो गाटा संख्या 1124 और 1119 में दर्ज है, उस पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। आरोप है कि पहले जमीन से फसल काट ली गई और अब वहां निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। प्रदीप कुमार के मुताबिक जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी के साथ भी अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत थाना कोतवाली सलोन समेत कई अधिकारियों से की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे आहत होकर उन्होंने प्रशासन से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह मजबूर होकर बड़ा कदम उठाने को विवश होंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है। हिस्से की जमीन है, क्या उस पे आपका कब्जा अभी तक आपको मिल नहीं पाया है कि नहीं सर, वो कब्जा पिताजी के सामने हुआ था। हाँ। उसको हम जोत बो रहे थे, लेकिन अब की दिसंबर में जब से हमने फसल बोई है तब पीछे छोड़ करके आधा रोड पर आधा कब्जा कर लिए हैं। अच्छा। पूरा बस वही जो है मारपीट और धमकी, जान से मार देने की धमकी देते हैं। तो इसकी शिकायत आपने अधिकारियों से किया? जी सर, जी हमने दिसंबर से ही हर अधिकारी को, डीएम साहब, तहसीलदार, थाने में कोतवाल साहब कागज लिए हैं आप? जी किसको दिए हैं आप? ये सब सार हमने एसडीएम साहब को भी दिया। अच्छा। थाने में तहसीलदार को दिया। थाना प्रभारी महोदय सलवन जिला रायबरेली को आपने प्रार्थना पत्र दिया है? जी सर, 3/12/2025 को। जी सर। तो क्या इसमें कोई कार्रवाई हुई? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 सिपाही शुरू में आए थे, वो अपना देख के फोटो वोटो करके चले गए, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं किया। फिर आपने 26/3/2026 को प्रार्थना पत्र दिया था? जी सर, हमने थाना दिवस में भी दिया, 28-26 को दिया, फिर 28 तारीख को दिया। फिर एक एप्लीकेशन आपने दिया है 2026 में 3/2026। जी सर, हमने हर थाने के हर अधिकारी को दिया। हर अधिकारी से मैंने हाथ जोड़ा, लेखपाल को बुलाया गया, लेखपाल के पास भी गया और साहब ने कहा भेजने के लिए, लेकिन कोई यहाँ तक सर आया नहीं हमारे लिए। एसडीएम साहब को जो है जी और एक प्रार्थना पत्र आपने दिया। जी सर, 3/12/2025 को। जी साहब। एसडीएम साहब आए मौके पर? नहीं आए, कोई नहीं आया सर। तहसीलदार साहब? कोई भी नहीं आया। कोई दरोगा तक यहाँ नहीं आया। लेखपाल साहब आए? नहीं, लेखपाल भी नहीं आए साहब। लेखपाल क्या कहते हैं? लेखपाल कहते हैं कि हम आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे। यही करते करते इतना समय गुजर गया सर। ये आपने जन सुनवाई पोर्टल पे जो है मंत्री पोर्टल पे IGRS किया था? जी साहब। तब भी में आपको कोई राहत नहीं? नहीं, कोई राहत नहीं। अच्छा, ये खतौनी है? खतौनी है सर। इसमें अनिल कुमार कौन है? ये अनिल कुमार हमारे सगे भाई हैं। ये प्रदीप कुमार आप हैं? जी। और शिवराम कौन है आपके? शिवराम हमारे चाचा हैं। खतौनी में तो आपका नाम है? जी सर, सब जमीन तो आपकी है इसमें? जी फिर भी मैं आपको नहीं मिल रहा है? फिर भी नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से कई जगह इन्होंने हड़प लिया है, जिसमें ये देने का नाम नहीं ले रहे हैं। बस जब मांगा जाता है सर तो वही डंडा, मार पीट, जान से मार देने की धमकी। और बेटियां आगे रहती हैं, बोलती हैं तुम्हारा मर्डर करवा दूंगी, ऐसी धमकियां देती हैं। द न्यूज चैनल से आप क्या कहना चाहते हैं? हम साहब यही कहना चाहते हैं कि हमारी सहायता की जाए, हमारी रक्षा की जाए, हमारे बच्चों की रक्षा की जाए। नहीं, आप परेशान मत होइए, आपको न्याय मिलेगा। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। पिताजी का नाम? अयोध्या प्रसाद। ग्राम? पनानगर धरई। थाना? सलोन। जिला? रायबरेली। तहसील? सलोन। क्या मामला है आपका? हमारा 1/2 का हिस्सा, भाई सगे भाई का हिस्सा है। 1/2 का हिस्सेदार हैं हम लोग। पिताजी के सामने बंटवारा हो चुका था। अब ये लोग जो है जबरदस्ती हमारे हिस्से पर काबिज हैं। बोलने पर मारपीट, दंगा फसाद करने के लिए ये सब लोग उतार हुए हैं सर। और हमारे पास 2, 4, 6 बेटियां हैं। हम गरीब आदमी हैं सर, उनको पढ़ाएं, लिखाएं, खिलाएं कि इन लोगों से झगड़ा करके उलझें। और ये मारपीट के लिए उतारू हैं साहब। 3 बेटियां हैं उनके पास, 1 लड़का है। ये सब लोग आगे मारपीट पर तुले हुए हैं।
एप्लीकेशन दिया कहीं आपने? जी एप्लीकेशन दिया, थाने में दिया। दिसंबर से मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ। एसडीएम साहब को दिया, तहसील दिवस में दिया, थाना दिवस, हर जगह मैंने दिया, रायबरेली में भी दिया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सब यहाँ तक कोई आता नहीं है। क्या आपकी गेहूं की फसल को जबरदस्ती? जी सर, हमने बोया गेहूं की फसल नवंबर में जब, तब से कार्रवाई किया, और रात को 2:30 बजे जब फसल तैयार हुई, 2:30 बजे रात को इन लोगों ने काट के फसल को मड़वा दिया। आपकी फसल? हमारी फसल को सर, हमारी फसल को हमको बहुत तंग किए हैं। कई जगह बंटवारे का हिस्सा है जो आपने आप वो हड़प लिए हैं, उसमें देने का नाम नहीं ले रहे हैं। बोलने पर बस वही मारपीट करने के लिए तैयार है सर। इसकी शिकायत आपने अधिकारी को किया? डीएम साहब? जी साहब, एसडीएम साहब को दिया, तहसीलदार थाना दिवस में दिया, थाना और तहसील दिवस में भी दिया। हमने सारी कई एप्लीकेशन दिया, रायबरेली में भी दिया, लेकिन लेखपाल साहब को बुलाया, लेकिन कोई आने के लिए, कोई फैसला करने के लिए राजी नहीं है सर। राजस्व विभाग क्या कहता है? राजस्व विभाग कहता है कि आप जो है मुकदमा दायर करिए, मुकदमा दायर करके इसका बंटवारा होगा सरकारी, 6 महीने लगे या साल भर लगे तो हम साहब उसमें उलझ जाएंगे, तो बेटी की शादी भी करना है, तो हम इसमें फंस जाएंगे साहब, तो शादी हमारी बेटी की नहीं हो पाएगी।